तो माय डियर एस्पिरेंट्स, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। और इसी संदेश एंड मैसेज के साथ आर के सिंपल क्लासेज आपका वेलकम करता है और करंट अफेयर्स का एक न्यू टॉपिक लेकर आपके सामने मैं प्रेजेंट हूं। और टॉपिक नेम इज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड न्यूली बिल्ट पम्बन ब्रिज इन तमिलनाडु रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यू ब्रिज पम्बन, नया बनाया हुआ पम्बन ब्रिज को क्या किया, इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया है, इसका लोकार्पण कर दिया है। अभी मोदी जी बैंकॉक, जो राजधानी है थाईलैंड की, और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, वहाँ पर 6th बिम्स्टेक मीटिंग की में पार्टिसिपेट किए, अटेंड किए उसको। उसके बाद वो श्रीलंका गए, जहाँ उनको मित्र विभूषण श्रीलंका ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित किया। और वहीं से फिर वो तमिलनाडु आ गए, और वही तमिलनाडु जहाँ से कभी भगवान राम ने पुल बनाकर समुद्र पर, विश्व का कहते हैं पहला पुल, एडम्स ब्रिज, पश्चिमी दुनिया के लोग उसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, मुस्लिम जगत के लोग उसको आदिम हवा का ब्रिज कहते हैं। और हमारे यहाँ उसके राम सेतु, नल सेतु कहा जाता है, क्योंकि नल और नील जो विश्वामित्र के पुत्र थे, उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। और दुनिया का अद्भुत इंजीनियरिंग का अद्भुत करिश्मा माना जाता है पम्बन ब्रिज, जहाँ पर शिप और ट्रेन दोनों के लिए है। पम्बन ब्रिज वर्टिकली खुल जाता है तो शिप वहाँ से पास हो जाते हैं, और जब शिप नहीं रहते हैं तो ट्रेन उस पर से आती जाती है। यही है पम्बन ब्रिज। तो आइए इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। बहुत ही कम समय में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। अब बताते हैं कि जो धनुषकोडी और उसके बीच में जो आज भी उसके साक्ष्य मिलते हैं। उधर से आप पाक स्टेट से होकर के जहाज़ें नहीं घूम के जा पाती हैं, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, घूम के जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि राम सेतु था वहाँ पर, देयर वाज राम सेतु। तो राम सेतु तो अभी उसके बहुत सारे टापू आइलैंड है। बताते हैं श्रीलंका और भारत के बीच में जो है 12 टापू इस तरह से प्रमाण देते हैं, जो 5 पर, पहले 5 जो हैं भारत की साइड से वो भारत के कब्जे में है, बाकी जो है वो कहाँ है, वो श्रीलंका के मतलब साइड में है। ये 12 टापुओं में आप जानते रहे, 12 या 10 हैं, ऐसे आप जानते रहिएगा। तो उसमें पहले 5 भारत के हैं, इसको रिमेंबर रखिएगा। तो उसके बाद अब आते हैं, आपको बताते हैं कि फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रिले सी ब्रिज इनॉग्रेटेड इन रामेश्वरम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यूली बिल्ट पम्बन ब्रिज which is India's first vertical railway sea bridge at Rameshwaram in Tamil Nadu on 6th April 2025. द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे वेरियस रोड प्रोजेक्ट्स भी डेडिकेट किए। फाउंडेशन स्टोन वर्थ ओवर ₹8300 करोड़, 8300 करोड़ से ज़्यादा के रामेश्वरम में तमाम प्रकार की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण, उद्घाटन ये सब किया प्राइम मिनिस्टर। अब उसके बाद आ जाता है न्यूली बिल्ट पम्बन ब्रिज। तो देखो, न्यूली बिल्ट पम्बन ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट एडजेसेंट टू द ओल्ड पम्बन ब्रिज। ओल्ड पम्बन ब्रिज के बगल में ही ये न्यूली पम्बन ब्रिज बनाया गया है। इट रिप्लेसेस 110-year old पम्बन ब्रिज which was decommissioned in 2022। इस पुल को, न्यू वाले को डीकमीशन, मतलब इसको अब यूज से बाहर कर दिया गया था 2022 से ही, तो उसके बाद ये बनाया गया है। 110 साल पुराना था ये। फीचर्स ऑफ द न्यू ब्रिज, इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज। ये भारत का पहला फर्स्ट वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज है, समुद्र में बनाया गया है। कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज। इट इज़ 2.08 किलोमीटर लॉन्ग, 2.08 किलोमीटर लंबा है। कनेक्टिंग रामेश्वरम लोकेटेड इन पम्बन आइलैंड इन पाक स्टेट टू मंडपम टाउन इन द मेनलैंड तमिलनाडु। और ये रामेश्वरम को कनेक्ट करता है पम्बन आइलैंड जो पाक स्टेट में है, और किससे कनेक्ट करता है, टू मंडपम टाउन इन मेनलैंड तमिलनाडु में जो स्थित है उससे, ठीक। द रेलवे ब्रिज हैज बीन बिल्ट बाय रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। ऑफ द इंडियन रेलवेज एट ए कॉस्ट ऑफ ओवर ₹700 करोड़, 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कॉस्ट पर। द ब्रिज हैज ए वर्टिकल लिफ्ट स्पैन ऑफ
72.5 meters in the middle, which can lift upward 17 meters so that the ship can pass underneath. ये 17 मीटर तक वर्टिकल उठ जाता है ताकि वहां से पानी के जहाज शिप कैन पास. The bridge has been made of stainless steel reinforcements, fully welded zones. स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, पूरा स्टेनलेस स्टील का है. It has high grade protective paint and a special polysilicon coating to protect against corrosion that will increase its durability and reduce maintenance needs. The bridge has been designed to support dual rail tracks to meet future transportation traffic. ठीक है. अब उसके बाद अबाउट ओल्ड पंबन ब्रिज के बारे में जान लीजिए. द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड पंबन ब्रिज स्टार्टेड इन 1911 ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा एंड वाज ओपन टू पब्लिक इन 1914. 1911 में इसका ओल्ड पंबन ब्रिज का बनना शुरू हुआ. 1914 में इसका उद्घाटन किया गया था, शुरू कर गया था पब्लिक के लिए. इट वाज द फर्स्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया दैट वाज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अंटिल द 5.6 किलोमीटर लॉन्ग बांद्रा वर्ली सी लिंक ओपनड इन 2010. 2010 माने 2009 तक मान लीजिए ये भारत का सी ब्रिज सबसे बड़ा रेलवे सी ब्रिज था, माने एक तरह से सी ब्रिज था. लेकिन 2010 में बांद्रा वर्ली सी लिंक जब ओपन हो गया जो कि 5.6 किलोमीटर था तो उसने स्थान ले लिया, क्योंकि इसको तो 2 ही किलोमीटर है. ये 2.2 किलोमीटर लॉन्ग पंबन ब्रिज सर्वाइव्ड द 1964 tsunami which struck Pamban Island on 23 December 1964. 23 दिसंबर 1964 को वहां पर क्या आया कि जो पंबन आइलैंड में है, धनुषकोडी यहाँ पर है, वहां पर एक ऐसी सुनामी आई वहां पर कि ये बहुत नुकसान हो गया इसको. एट ऑल द कोचेज ऑफ द 653 पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन. देखिए पंबन धनुषकोडी जो पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें 653 लोग जा रहे थे, सवार थे, और जो 23 दिसंबर 1964 को सुनामी आई, ट्रेन क्रॉसिंग द ब्रिज एट अराउंड 11 PM ऑन दैट फेटफुल डे एंड रोड टू धनुषकोडी फ्रॉम रामेश्वरम वेयर वॉश्ड अवे. पूरी की पूरी ट्रेन जो धनुषकोडी होते हुए जा रहे थे रामेश्वरम को, रामेश्वरम से पूरी ट्रेन बह गई और 653 लोग बह गए. उसके बाद धनुषकोडी को एकदम इनहैबिटेड एरिया घोषित कर दिया कि मतलब अब यहाँ कोई रहेगा नहीं, अब यहाँ से कोई कुछ नहीं है, एकदम है वहाँ पर बस साक्ष्य है और कुछ नहीं, वहाँ कोई रहता होता नहीं है. ठीक है. इसके अलावा मैंने बताया ना कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए, फाउंडेशन स्टोन जो लेड किए गए माने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पर, तो आप इसको जानते रहिएगा. और मित्र विभूषण अवार्ड अभी श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अभी दिया ही गया है. तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, तो याद रखिएगा मोदी जी ने किया है भाई. और द न्यूली इनॉग्रेटेड पंबन वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कनेक्ट्स व्हिच टाउन ऑफ मेनलैंड इंडिया विद रामेश्वरम इन पंबन आइलैंड. तो मंडपम इन तमिलनाडु टू रामेश्वरम इन पंबन आइलैंड. और इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज इन रामेश्वरम कैन वर्टिकली लिफ्ट अप टू 17 मीटर्स तक ये उठ सकता है. व्हाट इज द टोटल लेंथ, तो आपको बताया 2.08 किलोमीटर. ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे. हाँ, थोड़ा सा और जान लीजिए कि जो हमारा न्यू पंबन ब्रिज बना है भारत का ही नहीं, कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा सी वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है. ये कनेक्ट करता है रामेश्वरम को मेन लाइन इंडिया से. और याद रखिएगा ये रेलवे शिप ब्रिज भी है. और ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा बताते हैं शिप्स वुड ट्रेवल बिटवीन टू पोर्ट्स धनुषकोडी इंडिया, तलई मन्नार श्रीलंका. बट इन 1964 धनुषकोडी वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय सुनामी एंड रिमेन्स अनइनहेबिटेड टुडे. मैंने बताया था वही 23 दिसंबर 1964 को जो आया था, धनुषकोडी पूरी तरह से बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. 653 लोगों की जो ट्रेन थी पूरी बह गई सबको लेकर के, तब से धनुषकोडी इनहेबिटेड हो गया. और वो शुभ घड़ी कौन सी थी भाई, जिस दिन रामनवमी थी. इधर राम जी को सूर्य की किरण के द्वारा उनके मत्थे पर प्रकाशोत्सव किया जा रहा था, और वहाँ मोदी जी राम सेतु का दर्शन करते हुए राम सेतु का उद्घाटन कर रहे थे. दिव्य और भव्य, माने एकदम दिव्य और भव्य समय था दोनों का. तो इस तरह से आप इसको रिमेंबर रखिएगा. ठीक है. 6 अप्रैल 2000
24 माने 25 को यह घटना हुई कि वहाँ राम सेतु का उद्घाटन पंबन ब्रिज पर हो रहा था और यहाँ पर राम तिलक हो रहा था रामनवमी के दिन। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। राम जी की कृपा आप पर बनी रहे, आपको आपके जो भी इच्छाएं हो पूरी हो। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।